क्या आपने कभी अफ्रीका का नक्शा गौर से देखा है? जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के देशों को ध्यान से देखो। आपको ऐसा लगेगा कि मानो किसी ने बॉर्डर पर स्केल और पेंसिल से सीधी लाइन खींच दी हो। ना कोई पहाड़ों की रुकावट है, ना ही नदियों का मोड़, बस है तो एकदम सीधी रेखाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये कुदरत का करिश्मा है या इंसानों द्वारा बनाई एक गहरी साजिश? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अफ्रीका की सीधी सीमाओं के पीछे छुपा हुआ एक कड़वा इतिहास। अफ्रीका महाद्वीप, जहां आज 54 देश हैं, 2000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हजारों जनजातियां यहां रहती हैं। हर इलाके की एक अलग संस्कृति, अलग धर्म और अलग परंपरा है। फिर भी इस पूरे महाद्वीप को जब आप नक्शे पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश एकदम जियोमेट्रिकल शेप में बटे हुए हैं। सीधी सपाट रेखाएं जिनका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है। 19वीं सदी में अफ्रीका यूरोपीय ताकतों के लिए सोने की खान बन चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पुर्तगाल आदि सभी यूरोपीय देश और हर कोई अफ्रीका पर कब्जा जमाने के लिए दौड़ पड़ा। इसे इतिहास में कहा गया स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, मीन्स अफ्रीका की लूट। इन यूरोपीय ताकतों में एक दूसरे से झगड़ा ना हो, इसलिए 1884 और 1885 में हुई बर्लिन कॉन्फ्रेंस, इसमें अफ्रीका को आपस में बांटने का नक्शा तैयार किया गया। सोचो, अफ्रीका को बांटा जा रहा है और वो भी किनके द्वारा, जिनका अफ्रीका पर कोई हक नहीं है। मतलब इसमें कोई भी अफ्रीकी नेता शामिल नहीं था। अफ्रीका का बंटवारा किया गया स्केचिंग टूल से खींची गई सीधी रेखाओं से। ना जनजातियों का ख्याल रखा गया, ना भाषा का ख्याल रखा गया और ना ही संस्कृति का ख्याल रखा गया। बस यूरोपियन देशों ने देखा अपना फायदा। क्या आपको पता है इस तरह अफ्रीका को बांटने का बाद में क्या प्रभाव हुआ? जब 20वीं सदी में अफ्रीका महाद्वीप के देश आजाद हुए तो उन्होंने वही सीमाएं स्वीकार कर ली जो उपनिवेशवादियों ने खींची थी। लेकिन इन सीमाओं ने क्या किया? साथ एक ही जनजाति को दो देशों में बांट दिया, अलग अलग दुश्मन जनजातियों को एक देश में कैद कर दिया। और इसका परिणाम था अफ्रीका में संघर्ष, गृह युद्ध, जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता, जो आज भी आप अफ्रीका में देख सकते हैं, जैसे रवांडा नरसंहार, सूडान का विभाजन, सोमालिया का संघर्ष आदि। आज अफ्रीका के कई संघर्ष इन्हीं कृत्रिम सीमाओं की देन है। तो आप क्या सोचते हैं, इन सीमाओं को क्या फिर से खींचा जा सकता है? नए तरीके से यह आसान नहीं है, क्योंकि अब ये सीमाएं राजनीतिक पहचान बन चुकी हैं। कई देशों ने कोशिश की, लेकिन संघर्ष, युद्ध और खून खराबे ने रास्ता रोक दिया। लेकिन आशा की किरण अभी बाकी है। कई अफ्रीकी देश अब आपसी सहयोग और क्षेत्रीय एकता की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृति और परंपराएं फिर से जुड़ने लगी हैं। सीधी रेखाएं सिर्फ नक्शों में होती है, पर जिंदगी में नहीं। अफ्रीका की सीमाएं उस उपनिवेशवाद की याद है जिसने भूगोल नहीं, इंसानियत को बांट दिया। आज ये सीमाएं हमारे लिए सबक है कि जब बाहरी ताकतें दूसरों की तकदीर तय करती है तो भविष्य पीड़ा से भर जाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या सीमाएं फिर से तय होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इतिहास के रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।